बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद अमीर रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ थ्योरम नंबर 4 नाइन्थ क्लास का। इसका हमने पहले चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने 3 थ्योरम कर लिए थे, और नेक्स्ट आज से मैं इसका थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ में 5वां छठा भी करा दूंगा। तो इससे पहले तो हमने थ्योरम समझ लिए थे, तो उम्मीद है कि वो वाले थ्योरम आप लोगों को इजीली समझ आ गए होंगे। तो थ्योरम पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो, ताकि आपको 9th क्लास की जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो सबसे पहले जिक्र किस बात का है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो सबसे पहले जिक्र हो रहा है एक एंगल का, तो एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, इसको नाम दे देता हूं ए का, सॉरी इसको बी का नाम देता हूं, और इसको ए का नाम दे देता हूं, और ये ओ से निकल रहे हैं। तो एक एंगल हमारे पास कौन सा है? ए ओ बी। हमने एक एंगल रख लिया। अब वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस। अब उसने गिवन में क्या चीज कही है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये चीज गौर करने वाली है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसका मतलब क्या होता है? अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है कि आपने एंगल का हाफ लेना है। किसी भी चीज का बाइसेक्टर आ जाए, एक लाइन का अगर बाइसेक्टर आ जाए तो उसका मतलब होता है कि एक लाइन का बिल्कुल हाफ में से एक कट डालना है आपने, उसको बिल्कुल हाफ में से एक कट डालना है। तो अगर एंगल का बाइसेक्टर हो तो उसका मतलब ये होता है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली एक लाइन, एक ऐसी लाइन हम दरमियान में से, एक ऐसा एंगल हम दरमियान में से ऐसा एक बाइसेक्टर निकालें जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो मैं क्या निकालता हूं? एक बाइसेक्टर निकालता हूं, ये जिसको नाम देते हैं एम का। ये हमने एक बाइसेक्टर निकाला है। वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर तो हमने निकाल लिया। अब वो कहता है जो आपने बाइसेक्टर निकाला है उस पे एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें कहीं पे भी। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, पी का नाम दे दिया। अब वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। यहां तक हमारे पास क्या हो गया? गिवन। इससे आगे जो भी चीज आएगी वो हमारे पास प्रूव करनी होगी। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो ये इसके आर्म्स बने। इसके ऊपर ये बाइसेक्टर फेंक देता हूं, इसके ऊपर ये बाइसेक्टर फेंक देता हूं। इसको नाम दे देता हूं क्यू का, और इसको नाम दे देता हूं आर का। तो ये हमने क्या डाल दिया? हमने खुद से हमने कंस्ट्रक्शन करके एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमने एक इस लाइन के ऊपर एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस ओ ए लाइन जो हमारे पास रे है उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर पी आर डाल दिया। अब हम गिवन कंस्ट्रक्शन और प्रूव पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन हमारे पास यहां तक था एक बाइसेक्टर है एंगल का। तो मैं क्या लिखता हूं? अपॉइंट पी ऑन ओ एम। ओ एम के ऊपर एक पॉइंट है, और याद रहे हम जो एंगल शो करते हैं वो सिंगल एरो के साथ शो किया करते हैं। इज ऑन ओ एम, और जो हमारे पास बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमारे पास एंगल क्या था? ए ओ बी। हमारे पास एक एंगल था जिसके ऊपर हमने एक बाइसेक्टर डाला ओ एम, और उसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया, अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। यहां तक गिवन हो गया। अब प्रूव हमने ये करना था कि जो उसके आर्म्स है, आर्म्स कौन से होते हैं? अब ये इसका अगर बाइसेक्टर है तो इसके आर्म्स ये वाले बनेंगे। इसके आर्म्स कौन से बनेंगे? ये वाले इसके आर्म्स बनेंगे। मींस के पी क्यू और पी आर इसके आर्म्स बनेंगे। तो ये हमने प्रूव करना है, ये दोनों आपस में क्या है? पी क्यू इक्वल है पी, कंग्रुएंट है पी आर के। तो पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। और जो पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट, ये इक्वी डिस्टेंस है ओ ए से और ओ बी से। क्यों? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। जैसे मैंने बताया था कि ये बिल्कुल इसके मिडल से आ रहा है, यहां से यहां तक ये एक जैसा है, और यहां से यहां तक ये एक जैसा है। तो हमें ये पता है कि जो पी पॉइंट है, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस है, ये हमें पहले से पता है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि हमने दो परपेंडिकुलर पहले तो ड्रॉ किए हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी एंड, और दूसरा काम हमने ये किया है पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। तो सबसे पहला काम हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? पी क्यू ऑन परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, और दूसरा काम हमने ये किया है
पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंगल, यानी दोनों एंगल के ऊपर हमने ये वाली जो लाइन डाली थी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है। तो ये हमने दो चीजें डाल दी थी। अब इससे हमारे पास दो ट्राइंगल्स आती हैं, एक ये वाली बनती है, ये जो होती है ये होती है पी ओ क्यू, और दूसरी जो बन रही है वो है पी ओ आर। दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही है। तो अब स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ आते हैं। तो हम लिखा करते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू corresponds है ट्राइंगल पी ओ आर। दो ट्राइंगल्स बनी थी पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये आपस में क्रॉसपॉन्ड्स हैं, बिल्कुल आमने सामने। देखें एक इस साइड पे है दूसरी उस साइड पे, मीन्स के ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, मीन्स के मुखालिफ सिमत में बिल्कुल आमने सामने। तो ये हमने पहले लिख लिया। अब हमारे पास हमें यह भी पता है कि इन दोनों ट्राइंगल की अगर साइड देखी जाए ये वाली, ये साइड इन दोनों की कॉमन है, मीन्स कि इस ट्राइंगल की भी है इस ट्राइंगल की भी है। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होगी, ओ पी इक्वल है ओ पी के, और इसमें लिखूंगा मैं इसकी रीजन कि ये आपस में इक्वल है और कॉमन है, तो इसलिए ये आपस में इक्वल है। अब देखें इसका एंगल भी सेम है, अगर ये इसके ऊपर बाइसेक्टर है तो मीन्स कि इसका एंगल और इसका एंगल आपस में इक्वल ही होगा। तो मैं लिख रहा हूं एंगल पी ओ क्यू है एंगल पी ओ आर के। जैसे कि हमें पहले पता है अगर इन ट्राइंगल का एक एंगल सेम है तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, अगर दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बाइसेक्टर तकसीम करता है तो इसका मतलब दोनों के एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब देखें अगर दूसरे एंगल की बात की जाए तो ये जो परपेंडिकुलर वाला एंगल है, तो ये पहले से हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसका भी 90 डिग्री का है, इसका भी 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। एंगल पी क्यू ओ कंग्रुएंट है एंगल पी आर ओ। तो जो दरमियान में चीज होती है उसका एंगल शो किया करते हैं। अब मैंने लिखा है पी क्यू ओ, तो इसका मतलब क्यू के ऊपर जो एंगल है वो शो हो रहा है। पी आर ओ लिखा है तो दरमियान में आर है, तो आर वाला एंगल हम शो कर रहे हैं। तो अब हम क्या देंगे, हमने कंस्ट्रक्शन करके ये वाला एंगल बनाया था ना, ये वाला जो एंगल 90 डिग्री का है वो कंस्ट्रक्शन करके हमने बना लिया था। अब देखें दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गई है, दो एंगल और एक साइड। जैसे कि मैंने पहले थ्योरम्स में भी बताया था कि जब भी किसी ट्रायंगल्स की कोई सी तीन चीजें इक्वल आ जाएं, शर्त ये उसमें होती है कि एक साइड उसमें शामिल होनी चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इसमें देखें दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गया, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल पी ओ क्यू कंग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के, और ये मैं लिखूंगा एस डॉट ए कंग्रुएंट है एस डॉट ए। इसका मतलब होता है पहली ट्राइंगल की एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, फिर एंगल दोनों एंगल्स के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमने प्रूव कर लिया कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है। जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो थ्योरम पूरा समझ लें, आपने समझ लिया। अब दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल आ गई हैं तो उसकी हर करस्पॉन्डिंग साइड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, मींस कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि पी क्यू करस्पॉन्डिंग है इक्वल है पी आर के। तो यही हमने प्रूव कर लिया, और इसके आगे आपने रीजन देनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, तो हेंस प्रूफ। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो इसके आर्म्स हैं वो आपस में इक्वल आ जाएं। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें अगर अभी भी कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका और बेहतर हल आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।